हेलो बच्चों। वेलकम टू नितिका की पाठशाला। जैसे कि हम लास्ट 2 डेज से पॉलिटिकल पार्टीज के ऊपर वर्क कर रहे हैं। मैंने एक पहली वीडियो में आपको मीनिंग, फंक्शंस और नेसेसिटी बताई थी। कल हम लोगों ने खत्म किया कि पॉलिटिकल पार्टीज में नेशनल पार्टी बनने के लिए क्या रोल चाहिए आपको, स्टेट पार्टीज बनने के लिए क्या आपकी कंडीशंस होनी चाहिए, और 6 नेशनल पार्टीज है। यहाँ पर मैंने आपका टॉपिक कल खत्म किया था। आज मैं आपको जो टॉपिक पढ़ाऊंगी वो होंगी हमारी जो 6 रिकॉग्नाइज्ड नेशनल पार्टीज हैं वो, और स्टेट पार्टीज के बारे में आपको थोड़ा सा मैं बताने वाली हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसे कि आपकी बुक में भी फर्स्ट नेशनल पार्टी जो है उसका नाम है आम आदमी पार्टी, जिसको आप हमेशा आप पार्टी के नाम से बहुत जानते हैं। आप पार्टी बेटा 26 नवंबर 2012 में फॉर्म्ड हुई थी। जब ये पार्टी बनी तो बेसिकली इस पार्टी का मेन आइडिया क्या था? अकाउंटेबिलिटी, लोगों की तरफ हमेशा अकाउंटेबल रहना। क्लीन एडमिनिस्ट्रेशन पे इनका वर्क था। बिल्कुल ट्रांसपेरेंसी रखेंगे हम लोग, और गुड गवर्नमेंट प्रेजेंट करके लोगों को देंगे। इन द ईयर आफ्टर इट्स फॉर्मेशन, 2012 में बनी थी, उसके अगले साल ही आप पार्टी को दिल्ली लेजिस्लेटिव असेंबली में सेकेंड लार्जेस्ट पार्टी घोषित किया गया था। इट फॉर्म्ड अ गवर्नमेंट विद द सपोर्ट ऑफ आईएनसी। ये इन्होंने अपनी जो गवर्नमेंट बनाई थी वो किसके सपोर्ट से बनी थी ये पार्टी? दैट इज इंडियन नेशनल कांग्रेस। प्रेजेंटली अगर हम बात करें तो आप पार्टी जो मेन हमें स्टेट्स में देखने को मिलती है दैट इज पंजाब एंड दिल्ली। अगर मैं लोकसभा की बात करूं 2019 में, तो आप पार्टी को एक सीट लोकसभा में मिली थी। तो बेसिकली मैंने जितने पॉइंट्स आपके यहाँ लिखे हैं, अगर आप इतने भी लिखेंगे वेल एंड गुड है। अगर आप पार्टी के बारे में आ जाता है, मैंने सिर्फ मेन पॉइंट्स को ही कंसिडर किया है। सेकेंड पार्टी हमने ली है बीएसपी, दैट इज बहुजन समाज पार्टी। 1984 में ये फॉर्म्ड हुई थी अंडर द लीडरशिप ऑफ कांशीराम। आपको ये नाम कई बार बेटा बोर्ड्स में आते हैं कि किसकी लीडरशिप के अंदर बहुजन समाज पार्टी बनी है। अगर मैं आपको इसकी बात करूं तो बेसिकली बहुजन समाज पार्टी में आपको ज्यादातर दलित, आदिवासी, ओबीसी क्लासेस या रीजनल मिनोरिटी क्लासेस, जो मिनोरिटी हमारी क्लासेस है, वो सारे लोग आपको इनमें बहुजन समाज पार्टी में देखने को मिलेंगे। इन्होंने अपने कुछ आइडियाज इन लोगों की टीचिंग से लिए हैं, जैसे साहू महाराज जी हो गए, महात्मा फुले हो गए, बाबा साहिब अम्बेडकर हो गए। ये सब ने भी लो कास्ट, दलित क्लास के लोगों के लिए बात की थी। तो इन्हीं के आइडियाज को लेकर बहुजन समाज पार्टी फॉर्म की गई थी। अगर हम आगे इसकी बात करें तो मेन जो स्टेट है जहां पे हमें सबसे ज्यादा बहुजन समाज पार्टी दिखती है, वहां इसका मेन बेस हम यूपी, उत्तर प्रदेश और इसके साथ लगने वाली जितनी भी नेबरिंग स्टेट्स हैं, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, दिल्ली, पंजाब में भी हमें बहुजन समाज पार्टी दिखती है। और अगर जैसे मैंने थर्ड पार्ट पॉइंट भी लिखा था कि फॉर्म्ड गवर्नमेंट इन उत्तर प्रदेश सेवरल टाइम्स, बहुत बार बहुजन समाज पार्टी यूपी में अपने पार्टी को फॉर्म कर चुकी है बाय द सपोर्ट ऑफ डिफरेंट पार्टीज एट डिफरेंट टाइम्स। बहुत सारी पार्टीज ने कभी कभार इस पार्टी को सपोर्ट किया है, और उत्तर प्रदेश में बहुत बार ये फॉर्म्ड हुई। अगली आ जाइए जी, बहुजन सॉरी भारतीय जनता पार्टी। भारतीय जनता पार्टी आपकी 1980s में बेटा ये फॉर्म्ड हुई थी, जिसको आप आज भी हम लोग बीजेपी के नाम से जानते हैं। बेसिकली ये चाहते थे कि हम इंडिया को एक स्ट्रॉन्ग और मॉडर्न इंडिया बनाए, बट उसकी वैल्यू ये एक्सट्रैक्ट करते थे हमेशा एशियन कल्चर और वैल्यूज। मतलब इन्होंने अपना एशियन कल्चर और वैल्यूज कभी नहीं छोड़ा। उन्हीं चीजों से इंस्पायर करके इन्होंने इंडिया को, अपनी पार्टी को इंस्पिरेशन देने की कोशिश की। ये चाहते थे कि कल्चरल जो इंडिया का फुल टेरिटरी उसके अंडर होनी चाहिए, पॉलिटिकल इंटीग्रेशन जम्मू कश्मीर की होनी चाहिए, सिविल कोड, एक जैसे रूल्स एंड रेगुलेशन जितने भी हमारी कंट्री में लोग रह रहे हैं, वेदर विल बी दे बिलोंग टू एनी रिलीजन, सब लोगों का एक ही यूनिफॉर्म, एक ही रूल्स एंड रेगुलेशन होने चाहिए। ऑन द बैन ऑन रिलीजियस कन्वर्जन, कन्वर्जन करने में भी इनकी कहीं ना कहीं बैन की इनकी सिचुएशंस थी। came to power in 1998 as the leader of National Democratic Alliance। 1998 में एज ए ये लीडर डेवलप हुए, जिनको हम कहते हैं कि मेन पावर इनको इसी टाइम पे मिली एज अ लीडर ऑफ एनडीए, दैट इज नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस। नेक्स्ट हमारी पार्टी है
कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, मार्क्सिस्ट। फाउंडेड इन 1964, दे बिलीव इन मार्क्सिज्म एंड लेनिनिज्म। अगर आप लोगों को कुछ नाइन्थ की हिस्ट्री याद है, कार्ल मार्क्स की थ्योरी से ये बेसिस है, तभी हम मार्क्सिज्म बोलते हैं। और लेनिनिज्म आपको मैंने बताया था, बोल्शेविक ग्रुप ऑफ पार्टी के लीडर थे लेनिन। और मैंने आई थिंक बहुत पहले भी कई वीडियोस में आपको बताया है कि हिस्ट्री में कभी भी अगर किसी वर्ड के पीछे आईएसएम आ जाए, उसका मतलब होता है आइडियोलॉजी। तो मतलब ये जो पार्टी फॉर्म्ड हुई, ये बेसिकली कार्ल मार्क्स और लेनिन की आइडियोलॉजी पे ही डिपेंड थी। इस पार्टी ने हमेशा सोशलिज्म, सेकुलरिज्म और डेमोक्रेसी को सपोर्ट किया है। और ये कहीं ना कहीं कम्युनलिज्म, मतलब कम्युनलिज्म हमने पढ़ा भी हुआ है कि जहां पे एक ही रिलीजन कहे कि आई एम द गुड और अदर रिलीजन को वो निग्लेक्ट करे, उन चीजों के ये खिलाफ है। इम्पीरियलिज्म मीन्स जब आप लोगों के भी अंदर ये इगोइस्टिक आ जाए, फीलिंग आ जाए कि मेरी ये चीज अच्छी है, मेरी कंट्री अच्छी है, मेरी स्टेट अच्छी है और बाकी नहीं है, तो ये चीजों के ये अपोज थे। ज्यादातर इन्हें स्ट्रॉन्ग सपोर्ट हमेशा से वेस्ट बंगाल से मिला है और केरला त्रिपुरा से भी मिला है। बेसिकली इस पार्टी में अगर आप लोग देखेंगे तो मेजोरिटी आपको यहाँ पे पुअर कैटेगरी, फैक्ट्री वर्कर्स, फार्मर्स, एग्रीकल्चर लेबर्स की ही आपको यहाँ पे डिमांड दिखेगी। वेस्ट बंगाल में ये कम से कम लगातार 34 इयर्स तक ये पार्टी चली थी विदाउट एनी ब्रेक। नेक्स्ट आ जाइए, नेशनल पीपल्स पार्टी, जिसकी शॉर्ट फॉर्म है एनपीपी। पेपर में कई बार बेटा फुल फॉर्म आ जाती है, तो आप लोगों को ध्यान रखना है, मैंने सिंबल्स आपको साथ साथ दिखा दिए हैं। नेशनल पीपल्स पार्टी 2013 में फॉर्म्ड हुई है अंडर द लीडरशिप ऑफ पीएस सांगमा। देखा जाए तो एनपीपी हमारी फर्स्ट पॉलिटिकल पार्टी है जिसको इलेक्शन कमीशन की तरफ से रिकॉग्नाइज्ड हुई है नेशनल पार्टी के रूप में। क्या है इसमें ऐसी खासियत? ये ऐसी पॉलिटिकल पार्टी है जो बेटा नॉर्थ ईस्ट इंडिया से डेवलप हुई है। बेसिकली इस पॉलिटिकल पार्टी का एक ही एम था कि हमें पूरे डिफरेंट डिफरेंट रीजन्स को, डिफरेंट डिफरेंट एरियाज को डेवलप करना है, एजुकेशन इम्पार्ट करनी है, एम्प्लॉयमेंट मिलनी चाहिए, और सेक्शन जितने भी सोसाइटी के डिफरेंट सेक्शंस हैं उनको एम्पावरमेंट दिलाने का काम, कि सब इक्वल हैं, सबके हाथ में पावर होनी चाहिए, कोई किसी को डोमिनेट ना करे। इन्होंने अपनी गवर्नमेंट मेघालय में फॉर्म की थी और आजकल बहुत सारी नॉर्थ ईस्टर्न ऐसी स्टेट्स हैं जहां पे इनकी प्रेजेंस आपको देखने को मिलती है। नेक्स्ट आ जाइए, सबसे हम लोग अगर अपनी बात करें ओल्डेस्ट पार्टी की, दैट इज 1885 में इंडियन नेशनल कांग्रेस, आईएनसी। ये सबसे वर्ल्ड की ओल्डेस्ट पार्टी मानी जाती है। नो डाउट इसमें बहुत बार स्प्लिट्स हुए, नेशनलिज्म इंडिया में हमने किया भी हुआ है कि बहुत बार कांग्रेस पार्टी के लीडर्स ने आपस में स्प्लिट्स भी किया है बिकॉज ऑफ लॉट्स ऑफ कॉन्फ्लिक्ट्स, उनके लड़ाइयों की वजह से, या ओपिनियंस नहीं मिले उन लोगों के। प्लेड अ डोमिनेंट रोल इन इंडियन पॉलिटिक्स, बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहा है इंडियन नेशनल कांग्रेस का हमेशा से, चाहे वो नेशनल लेवल पे रहा हो, चाहे वो स्टेट लेवल पे रहा हो। और आज तक इंडिया इंडिपेंडेंस के बाद भी इस पॉलिटिकल पार्टी का रोल हम देख ही रहे हैं। जवाहरलाल नेहरू के टाइम से अंडर द लीडरशिप इस पार्टी ने हमेशा से इंडिया को मॉडर्न, सेकुलर और डेमोक्रेटिक रिपब्लिक बनाने की कोशिश की है। रूलिंग पार्टी हमेशा 1977 तक आपको इंडियन नेशनल कांग्रेस देखने को मिलेगी, देन 80 टू 89 तक। आफ्टर 89 के बाद हमने देखा कि इंडियन नेशनल कांग्रेस का सपोर्ट थोड़ा सा डिक्लाइन हुआ, बट अगर आज भी मैं बात करूं तो कहीं ना कहीं मेजर पार्टीज में आपको कांग्रेस पार्टी का नाम हमेशा से सुनाई देता है इन एवरी स्टेट ऑफ द कॉर्नर। तो ये आपकी 6 नेशनल पार्टीज थी। कई पुरानी बुक्स में बेटा 7 लिखा हुआ है, बट आपकी न्यू जो पीडीएफ आई है, जो आप न्यू बुक्स अगर देखेंगे तो वहां पे सिर्फ 6 पार्टीज को ही नेशनल पार्टीज रिकॉग्नाइज किया गया अकॉर्डिंग टू 2023 इलेक्शन कमीशन। नेक्स्ट मैंने जो टॉपिक लिया आपका, दैट इज स्टेट पार्टीज। बहुत ही छोटा सा टॉपिक है, ज्यादा बड़ा टॉपिक नहीं है, और मैंने भी सिर्फ 3 पॉइंट्स में इसको कंक्लूड किया है, मेजर पॉइंट्स ही मैंने लिए हैं। कहते हैं अगर मैं जो 6 पार्टीज जो मैंने अभी आपको डिस्क्राइब की, उनके अलावा हमारी कंट्री में जो मेजर पार्टीज हैं जिनको इलेक्शन कमीशन ने स्टेट पार्टीज का नाम भी दिया है, आप स्टेट पार्टीज कहें या बोर्ड में अगर आपको पेपर में वर्ड आ जाए रीजनल पार्टीज, दोनों का मतलब बेटा एक ही है। ये मत सोचना स्टेट पार्टीज है तो स्टेट पार्टीज की जो आइडियोलॉजी होगी उसमें उनका रीजन ही झलकेगा, ऐसा कुछ नहीं है।
ये जो पार्टीज हैं ये बहुत स्टेट्स में सक्सीड हुई हैं। मैं तो ये भी कहूंगी कई ऐसी पार्टीज भी हैं जहां मोर देन वन स्टेट से भी वो सक्सीड हुई हैं। पार्टीज हैं जैसे समाजवादी पार्टी, राष्ट्रीय जनता दल पार्टी, इनको नेशनल लेवल तक का भी रिकॉग्निशन मिला है, जिनके बहुत स्टेट्स में यूनिट्स भी हैं। बहुत सारी स्टेट्स में इन दो पार्टीज की रिकॉग्निशन मानी गई है। और भी कई स्टेट पार्टीज आपकी हैं, जैसे बीजू जनता दल हो गई, सिक्किम हो गई, डेमोक्रेटिक फ्रंट, ठीक है जी, तेलंगाना राष्ट्रीय समिति हो गई, ये सारी स्टेट आइडेंटिटीज पार्टीज हैं। अगर मैं अब रिसेंटली बात करूं तो अब हमें ये कहा जाता है कि कोई भी एक ऐसी नेशनल पार्टी नहीं होगी जो अपनी मेजोरिटी से लोकसभा में पावर ले सके। उन्हें कहीं ना कहीं स्टेट पार्टीज की जरूरत पड़ती है। तो सिंस 1996 से nearly every one of the state party has got an opportunity to be the part of one or other national level coalition government। 1996 के बाद कोई ना कोई ऐसी कोई स्टेट पार्टी जरूर है जिनको अपॉर्चुनिटी मिली है नेशनल लेवल पे पार्टीज को ज्वाइन करने। और कहीं ना कहीं इनकी ज्वाइनेशन से मैं ये कह सकती हूँ कि इन लोगों की स्टेट पार्टीज और पॉलिटिकल पार्टीज, नेशनल पार्टीज जब मिली हैं तो कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं कि फेडरलिज्म को बहुत ज्यादा ग्रोथ मिली है। फेडरलिज्म पता ना क्या होता है कि पावर्स डिवाइड हो रही हैं, कोई मिसयूज नहीं कर पा रहा। तो कहीं ना कहीं फेडरलिज्म हमारा स्ट्रेंथन हुआ है और कहीं ना कहीं हमारी डेमोक्रेटिक पावर भी इनहांस हुई है। तो वो मैंने कुछ पिक्चर्स दिखाई हैं जो कुछ आपकी स्टेट पार्टीज के सिंबल्स हैं। हाँ, ये फर्क है बेटा, कुछ स्टेट पार्टीज ऐसी हैं जिनके सिंबल्स आपको अलग अलग स्टेट्स में एक ही मिलेंगे, बट नेशनल पार्टीज ऐसी नहीं होती है, उनके यूनिक सिंबल्स होते हैं। तो आज मैंने टॉपिक यहीं पे आपके साथ खत्म करती हूँ। हमारे अब दो ही टॉपिक्स रह गए हैं और आई एम श्योर मैं नेक्स्ट वीडियो में उन्हें भी खत्म कर दूंगी। बट एक आपसे रिक्वेस्ट है बेटा कि जैसे जैसे आप टॉपिक्स पढ़ रहे हैं प्लीज साथ साथ रिवाइज करिए। अब आपके पास टाइम बहुत कम रह गया है, प्री बोर्ड्स आपके स्टार्ट होने वाले हैं और बोर्ड्स भी आपके देखा जाए तो दरवाजे तक तो आ ही चुके हैं। तो बकअप योर स्पीड, मेरी तो तरफ से आपकी पूरी हेल्प रहेगी कि मैं जितना हो सके आप लोगों को वीडियोस दे सकूं, वीडियोस के थ्रू आप लोगों को इनहांस कर सकूं आपकी नॉलेज और इजी ट्रिक से पढ़ा सकूं, पॉइंट्स वाइज पढ़ा सकूं, जिससे आपको नंबर लेने में कोई प्रॉब्लम ना हो। अगर आपको मेरी वीडियोस बहुत अच्छी लगती हैं तो प्लीज ज्यादा से ज्यादा लाइक करिए, अपने सारे फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए और एंड में प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। बाय बाय बेटा।